Welcome to my channel. In this video, we are going to learn software engineering, which we have unit number 4, that is software testing, concepts, techniques, and automation. In this, we are going to learn fundamentals, testing techniques, level of testing, testing types, automation with Selenium, and AI assisted testing. What we will cover in this, we will cover testing fundamentals, functional and non-functional testing, testing techniques, level of testing, types of testing, automation and emerging tools. What is software testing? Software testing actually में होता क्या है? The process of evaluating a software application to detect differences between given input and expected output and to assess a system quality is known as software testing. मतलब कोई चीज को इवेल्युएट करना on the basis of application to detect difference between given input means जो difference है given input का और expected output का कोई भी सिस्टम को एक्सेस करना उसे हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहते हैं. टेस्टिंग इज a systematic investigation of a software product carried out to find bugs, confirmation requirements are met, and build confidence before release. मीन्स टेस्टिंग हम जब करते हैं जब सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन हो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का जो कि कैरिड आउट करे इन फाइंडिंग बग्स एंड इन कंफर्मिंग रिक्वायरमेंट्स. जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मतलब पूरा करे तभी हम टेस्टिंग करते हैं. की ऑब्जेक्टिव जो है इसमें डिटेक्ट डिफेक्ट्स, वेरीफाई रिक्वायरमेंट्स, एंश्योर क्वालिटी एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस. ये हमारा की ऑब्जेक्टिव है इसका. नाउ वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन. एक्चुअली में वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होता क्या है? इन वेरिफिकेशन वी आर गोइंग टू लर्न आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट. मतलब हम प्रोडक्ट को राइट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं. इसमें पहला है स्टैटिक प्रोसेस, इसमें कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है. सेकंड है चेक्स डॉक्यूमेंट डिजाइन एंड कोड. इसमें हम डॉक्यूमेंट को डिजाइन और कोड को चेक करते हैं. तीसरा है मेथड, इनमें हम रिव्यू, वॉक थ्रू और इंस्पेक्शन करते हैं इसमें. और चौथा है परफॉर्म बिफोर वैलिडेशन. मतलब वैलिडेट होने से पहले हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है. और दूसरा है वैलिडेशन, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट. मीन्स हम उस प्रोडक्ट को सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, तो उसमें वैलिडेशन हम चेक करते हैं. तो इसमें पहला है डायनेमिक प्रोसेस. डायनेमिक प्रोसेस में कोड इज एग्जीक्यूटेड, मतलब कोड एग्जीक्यूट होता है डायनेमिक प्रोसेस में. सेकंड है चेक्स द एक्चुअल वर्किंग सॉफ्टवेयर. थर्ड है मेथड्स, जिसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होता है. चौथा है परफॉर्म आफ्टर वेरिफिकेशन. इसमें आफ्टर वेरिफिकेशन परफॉर्म किया जाता है. Now we will going to learn 7 principle of testing. पहला है टेस्टिंग shows presence of defects. दूसरा है exhaustive testing is impossible. थर्ड, early testing saves time and cost. चौथा है defects cluster together. पांचवा है be aware the pesticide paradox. छठा है टेस्टिंग is content कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट. टेस्टिंग जो है वह कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है. और सातवां है एब्सेंस ऑफ एरर्स इज अ फैलेसी. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न फंक्शनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. इन दिस वी वेरीफाइज दैट each feature of the application works in accordance with the requirement specification. Just focused on what the system does. पहला है स्मोक टेस्टिंग, दूसरा है सैनिटी टेस्टिंग एंड तीसरा है रिग्रेशन टेस्टिंग. चौथा है यूजर एक्सेप्टेंस. तो पहला जो स्मोक टेस्टिंग है इसमें क्विक चेक दैट कोर फीचर्स वर्क बिफोर डीपर टेस्टिंग बिगिंस. चेक किया जाता है कि
मान लीजिए कोई कोर फीचर है, उससे पहले हम डीपर टेस्टिंग करते हैं कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दूसरा है सैनिटी टेस्टिंग। इन दिस नैरो फोकस चेक आफ्टर माइनर चेंज और बग फिक्स। तीसरा है रिग्रेशन टेस्टिंग। इसमें हम कंफर्म करते हैं कि न्यू चेंजेस हैव नॉट ब्रोकन एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। चौथा है यूजर एक्सेप्टेंस। इसमें वैलिडेट्स द सिस्टम अगेंस्ट रियल बिजनेस और यूजर नीड्स। Just focuses on input validation, UI behavior, business logic, error handling, and integration between features. Non-functional software testing. इसमें हम इवेलुएट करते हैं कि हाउ वेल द सिस्टम परफॉर्म्स, मतलब सिस्टम कैसा परफॉर्म कर रहा है। द क्वालिटी एंड कॉन्स्टेंट्स दैट सराउंड फंक्शनैलिटी, नॉट द फंक्शनैलिटी इटसेल्फ। पहला है परफॉर्मेंस, दूसरा है सिक्योरिटी, तीसरा है यूजेबिलिटी, चौथा है रिलायबिलिटी, चौथा पांचवा है स्केलेबिलिटी और छठा है कंपैटिबिलिटी। परफॉर्मेंस में हम स्पीड, रेस्पॉन्सिवनेस, स्टेबिलिटी अंडर एक्सपेक्टेड लोड चेक करते हैं। दूसरा है सिक्योरिटी, इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड डाटा ब्रीचेस चेक करते हैं। यूजेबिलिटी में ईज ऑफ लर्निंग, नेविगेशन एंड ऑपरेटिंग द सिस्टम, कैसे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, इसमें हम देखते हैं यूजेबिलिटी में। रिलायबिलिटी, इसमें हम कंसिस्टेंट फेलर फ्री ऑपरेशन ओवर टाइम। और पांचवा है स्केलेबिलिटी, इसमें हम एबिलिटी टू हैंडल ग्रोइंग अमाउंट्स ऑफ लोड ग्रेसफुली। और छठा है कंपैटिबिलिटी, इसमें हम कंसिस्टेंट बिहेवियर अक्रॉस डिवाइसेस, ओएस एंड ब्राउजर्स। फंक्शनल वर्सेस नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, इसमें डिफरेंस देखेंगे क्या क्या होता है। फंक्शनल टेस्टिंग में जो पर्पज होता है वो वैलिडेट्स व्हाट द सिस्टम डज। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में वैलिडेट्स हाउ द सिस्टम परफॉर्म्स बेस्ड ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और यूजर स्टोरीज। इन नॉन फंक्शनल टेस्टिंग बेस्ड ऑन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स और SLAs। एग्जाम्पल क्वेश्चन इन फंक्शनल टेस्टिंग, डज लॉगिन एक्सेप्ट वैलिड credentials? एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में डज लॉगिन रिस्पॉन्ड विद इन 2 seconds और नॉट। टेक्निक्स जो होता है वो होता है ब्लैक बॉक्स, बाउंड्री वैल्यू, इक्विवेलेंस क्लास। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में लोड, स्ट्रेस, पेनिट्रेशन, यूजेबिलिटी टेस्टिंग होता है। एग्जीक्यूटेड बाय इन फंक्शनल टेस्टिंग मैनुअल और ऑटोमेटेड फंक्शनल टेस्टर्स। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में स्पेशलाइज्ड परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी टूल्स होता है। टेस्टिंग टेक्निक्स जो होता है द बिग पिक्चर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स देखेंगे हम। पहला है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, दूसरा है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, तीसरा है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम देखेंगे कि हाउ टू टेस्ट फंक्शनैलिटी विदाउट नॉलेज ऑफ इंटरनल कोड स्ट्रक्चर। दूसरा है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, इसमें टेस्ट इंटरनल लॉजिक, कोड पाथ एंड स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में हम देखेंगे कंबाइंस बोथ पर्सनल नॉलेज ऑफ इंटरनल वर्किंग्स। कॉमन डिजाइन टेक्निक्स जो होता है वो होता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, दूसरा है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, तीसरा है डिसीजन टेबल टेस्टिंग, चौथा है स्टेटमेंट और ब्रांच कवरेज। अब हम देखेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता क्या है। इसमें हम देखेंगे कि टेस्टर हैज नो नॉलेज ऑफ इंटरनल कोड, लॉजिक और स्ट्रक्चर। ओनली इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट मैटर्स, मतलब हम क्या इनपुट डाल रहे हैं और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या हो रहा है, बस ये मैटर करता है इसमें। सिस्टम इंटरनल स्टेज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज ड्रिवन प्योरली बाय रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन। इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो परफॉर्म बाय टेस्टर्स विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज। दूसरा है बेस्ड एंटायरली ऑन रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन। तीसरा है यूजेस टेक्निक्स लाइक इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग एंड BVA। और चौथा है सुटेबल फॉर सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस लेवल टेस्टिंग। लिमिटेशन जो होता है इसमें कोड पाथ एंड हिडन लॉजिक में गो अनटेस्टेड, मतलब कोड पाथ जो होता है और हिडन लॉजिक होता है, मतलब वो अनटेस्टेड भी हो सकता है, जिसका लिमिटेशन है। और दूसरा है हार्डर टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिफेक्ट। Now we are going to learn white box testing. इसमें tester has full knowledge of internal code, logic and structure. Tests are designed by looking inside the system. इसे हम
ग्लास बॉक्स भी कहते हैं या स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कह सकते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो परफॉर्म बाय डेवलपर्स और टेस्टर्स हु रीड कोड। दूसरा है बेस्ड ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर और लॉजिक एंड सोर्स कोड। तीसरा है यूजर स्टेटमेंट ब्रांच एंड पाथ कवरेज क्राइटेरिया। चौथा है सुटेबल फॉर यूनिट एंड इंटीग्रेशन लेवल टेस्टिंग। इसका लिमिटेशन जो होता है इसमें हम रिक्वायरमेंट होती है प्रोग्रामिंग की और कोड रीडिंग एक्सपर्टीज की। दूसरा होता है मिसिंग फंक्शनैलिटीज इजी टू ओवरलुक। अब अगला हम देखेंगे ब्लैक बॉक्स वर्सेस व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स में नॉलेज रिक्वायर्ड जो होता है वो नो इंटरनल और कोड नॉलेज नीडेड। दूसरा है इंडिपेंडेंट टेस्टर्स और एंड यूजर्स। तीसरा है रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन। चौथा है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग और बीवीए। पांचवा है सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और व्हाइट बॉक्स में होता है फुल नॉलेज ऑफ इंटरनल कोड एंड लॉजिक। दूसरा होता है डेवलपर्स और स्ट्रक्चरली ट्रेंड टेस्टर्स। तीसरा होता है सोर्स कोड एंड इंटरनल डिजाइन। चौथा है स्टेटमेंट ब्रांच और पाथ कवरेज। पांचवा है यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये बेस्ट सूटेड होता है। अब बाउंड्रीज वैल्यू एनालिसिस क्या होता है? इसमें डिफेक्ट्स टेंड टू अकर एट द एजेस ऑफ इनपुट रेंजेस। BVA design test cases exactly at just below and just above each boundary. Example a field accepting value from 1 to 100. Equivalence partitioning divides input data into partitions that are expected to be treated the same way by the system. One representative value per partition is enough to test. इनवैलिड पार्टीशन जो होता है वो लेस देन 1 होता है और वैलिड जो होता है वो 1 to 100 होता है और इनवैलिड जो होता है वो ग्रेटर देन 100 होता है। इसमें why it matters instead of testing every possible input, one value from each partitioning is assumed to represent the behavior of the entire class, dramatically reducing the number of test cases while retaining coverage, often paired with boundary value analysis for stronger coverage at partitioning edges। लेवल ऑफ टेस्टिंग जो होता है वो भी मॉड्यूल में होता है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, देन सिस्टम डिजाइन, देन आर्किटेक्चर मॉड्यूल, देन आर्किटेक्चर, देन मॉड्यूल डिजाइन। और इसमें फिर यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है। बीच में कोडिंग आता है। फिर लेवल्स ऑफ टेस्टिंग होता है यूनिट एंड इंटीग्रेशन। यूनिट टेस्टिंग में होता है टेस्ट द स्मॉलेस्ट टेस्टेबल पीसेस ऑफ कोड, इंडिविजुअल फंक्शंस, मेथड्स और क्लासेस इन आइसोलेशन। की पॉइंट जो होता है फाइंड बग अर्ली एट द चीपेस्ट पॉइंट्स टू फिक्स। सेकंड है यूजेस मॉक्स और स्टब्स टू आइसोलेट डिपेंडेंसीज। थर्ड है ऑटोमेटेड वाया फ्रेमवर्क्स। ये करेगा कौन? डेवलपर्स करेंगे इसे। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में टेस्ट द इंटरफेसेस एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर इंटीग्रेटेड यूनिट्स और मॉड्यूल। की पॉइंट्स जो इसमें है exposes issue in data flow between modules, approaches big bang top down or bottom up। Third है follows unit testing precedes system testing, developers or testing। levels of testing system and acceptance। सिस्टम टेस्टिंग और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इससे कौन करेगा इसे? इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आंसर टीम। दूसरा है end users or client user acceptance testing। Types of software testing, API testing, web testing and mobile testing। इसमें हम API testing में test application programming interfaces directly, request responses at business logic without a UI। Web testing में test browser based application for functionality, layout, links and cross browser behavior। मोबाइल टेस्टिंग में टेस्ट एप्स ऑन फोन्स, टैबलेट्स अक्रॉस OS वर्जन, स्क्रीन साइजेस, गेस्चर एंड कनेक्टिविटी स्टेट्स। API टेस्टिंग क्या होता है? इसमें हम डायरेक्टली टेस्ट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस टू वेरीफाई फंक्शनैलिटी, लाइबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी by passing the user
इंटरफेस एंटायरली। क्लाइंट क्लाइंट जो होता है वो एपीआई एंड पॉइंट को रिक्वेस्ट पोस्ट करता है और उसको टेस्ट करता है। वाई एपीआई टेस्टिंग? बिकॉज इट इज फास्टर एंड मोर स्टेबल देन यूआई टेस्टिंग, कैचेस इशू बिफोर द यूआई इज इवेंट बिल्ट। तीसरा है एसेंशियल फॉर माइक्रो सर्विसेज एंड इंटीग्रेशंस। पॉपुलर टूल्स लाइक पोस्टमैन, सॉप यूआई, रेस्ट एश्योर्ड, JMeter और पॉपुलर यूआईज। हम देखेंगे वेब टेस्टिंग और मोबाइल टेस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है। वेब टेस्टिंग जो होता है वो फंक्शनलिटीज का होता है, वो लिंक होता है, फॉर्म्स होता है, कुकीज एंड ट्रांजेक्शंस। सेकंड है यूजेबिलिटी एंड नेविगेशन अक्रॉस द साइट। तीसरा है क्रॉस ब्राउजर एंड क्रॉस ओएस कंपैटिबिलिटी। चौथा है इंटरफेसेस, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी चेक्स। मोबाइल टेस्टिंग में होता है फंक्शनल टेस्टिंग ऑफ एप्स, फीचर्स एंड फ्लोज। दूसरा है डिवाइसेस ओएस वर्जन एंड स्क्रीन साइज कंपैटिबिलिटी। तीसरा है इंटरप्शन हैंडलिंग, इसमें आता है कॉल्स, लो बैटरी और नेटवर्क लॉसेस। चौथा है यूजेबिलिटी ऑफ टच, गेस्चर्स एंड मोबाइल यूआई पैटर्न्स। ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है? वाई ऑटोमेशन? ऑटोमेशन टेस्टिंग जो होता है वह स्क्रिप्ट और टूल्स का एग्जीक्यूट टेस्ट, मतलब ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है टेस्ट केसेस को जो कंपेयर एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड आउटकम्स एंड रिपोर्ट रिजल्ट्स, रिप्लेसिंग रिपीटेटिव मैनुअल एफर्ट। मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑटोमेशन टेस्टिंग, इसमें हम सेलेनियम आईडी करेंगे, a browser extension for Chrome and Firefox that lets you record, edit and replay web interactions. No coding required to get started. Record and playback workflow, इसमें हम रिकॉर्ड देखेंगे, एडिट देखेंगे, प्लेबैक और वेरीफाई करेंगे इसे। फिर इंट्रोडक्शन टू सेलेनियम वेब ड्राइवर, इसमें हम देखेंगे टेस्ट स्क्रिप्ट, देन वेब ड्राइवर, एपीआई, ब्राउजर ड्राइवर, देन ब्राउजर। फिर देखेंगे हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग, इसका बेसिक क्या होता है। इट इवेल्युएट्स हाउ ए सिस्टम बिहेव्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड, रेस्पॉन्सिव एंड स्टेबिलिटी अंडर अ पार्टिकुलर वर्कलोड। इसमें लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, स्पाइक टेस्टिंग और एंडोरेंस टेस्टिंग आता है। कॉमन मेट्रिसेस जो होता है इसमें वो रिस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट, लेटेंसी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन और टूल्स लाइक JMeter, लोड रनर और गेटलिंग K6 होते हैं। सिक्योरिटी टेस्टिंग में द बेसिक होता है, इट कवर्स ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। दूसरा है इंजेक्शन अटैक्स। तीसरा है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। चौथा है डाटा इंक्रिप्शन। पांचवा है सेशन मैनेजमेंट। छठा है पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग। Introduction to AI-assisted testing tools, self-healing test, visual AI testing। तीसरा है AI generated test cases। चौथा है स्मार्ट टेस्ट प्रायोरिटाइजेशन। इसका समरी जो है उसमें हम देखेंगे, पहला है टेस्टिंग वेरीफाइज करेक्टनेस एंड वैलिडेट्स रियल वर्ल्ड फिटनेस वैलिडेशन, बोथ आर एसेंशियल। दूसरा है ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेस्ट टेक्निक्स रिफाइंड विद बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड equivalence partitioning, die efficient test design। तीसरा है the V model links each development phase to a testing level, unit integration, system and acceptance। चौथा है API web and mobile testing, each target a different interface but share the same testing principles। पांचवा है ऑटोमेशन, इसमें हम सेलेनियम आईडी एंड वेब ड्राइवर, skills regression, testing performance and security testing, protect quality beyond functionality। छठा है AI assisted tools are reshaping question and QA, self healing script, visual testing and smart prioritization reduce manual overhead। तो इस वीडियो में हम देखे हैं कि यूनिट नंबर 4 का जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्या हो सकता है। टिल देन टेक केयर and thank you. Have a nice day.